सवाल है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं? क्या इस्लाम में ये जायज़ है या मना है? फतवा क्या कहता है? अब ये सवाल इतना ज़्यादा क्यों फैल गया है? क्योंकि हमारे समाज में दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक, लोग ऐसे मसले पूछते शर्माते हैं, और दो, लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। किसी ने कहीं छोटा सा वाक्य सुना, किसी बुजुर्ग ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई घड़ी हुई हदीस सुना दी, और लोग समझ लेते हैं कि शायद यही दीन का असली हुक्म है। तो आज मैं आपको बहुत साफ, आसान और इंसानी अंदाज में वो सब बताने वाली हूँ जो इस्लामी किताबों, सही हदीसों और उलमाए किराम के मुकम्मल फतवों में आता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहीं भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली बातें मिस हो सकती हैं। सबसे पहले चलिए उस झिझक को दूर करते हैं जो लोगों के दिमाग में सालों से बैठी हुई है। अक्सर लोग समझते हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा देखना शायद गुनाह हो जाएगा या इससे कोई बदफैली फैलती है, जबकि इस्लाम की असल खूबसूरती ये है कि ये रिश्तों को मुश्किल नहीं बनाता बल्कि आसान करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, यानी कपड़ा, ओट, सुकून और ठंडक। लिबास वो होता है जो इंसान के सबसे करीब होता है। उससे बढ़कर कोई चीज़ इंसानी जिस्म को नहीं छूती। ये मिसाल ही अपने आप में ये बता देती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना करीब, कितना महफूज और कितना हलाल है। अब आते हैं असल मसले की तरफ। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शर्मगाह को देखना मना है? क्या ये हराम है? क्या इससे गुनाह लिखा जाता है? कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि फरिश्ते घर में नहीं आते, हालांकि इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती हूँ। सही हदीसों में ऐसा कोई भी हुक्म नहीं मिलता कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देख सकते। कोई भी सही सनद वाली हदीस इस बात पर मना नहीं करती। हमारे मजहब के बड़े बड़े उलमा ने इस मसले पर साफ फतवे दिए हैं कि मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे की हर चीज़ जायज़ है, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें शरिया ने साफ तौर पर मना किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीयत ने सिर्फ दो चीज़ें खास तौर पर मना की हैं। एक, पीठ की तरफ से ताल्लुकात। दूसरा, माहवारी के दौरान हमबिस्तरी। इसके अलावा न जिस्म देखने पर पाबंदी है, न चूमने पर, न करीब होने पर, न कपड़ों के तरीके पर, न रोशनी और अंधेरे का कोई हुक्म है। यानी जो चीज़ हलाल रिश्ते में खुशी, मोहब्बत और आपसी रजामंदी से की जाए वो जायज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि फ़लाँ उलमा ने मना किया है। असल में उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि मकरूह होने की बात की, वो भी सिर्फ उस सूरत में जब कोई शख्स गंदगी, बेहूदगी या हया तोड़ने में अतिशयोक्ति करे। लेकिन जिस्म को देखना अपने आप में मना नहीं है। अब दीन की नज़र से बात थोड़ी और गहराई में समझाते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर हया एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये हया कहाँ लागू होती है? गैर महरम के साथ, गली के लोगों के साथ, अपरिचित लोगों के सामने। लेकिन मियाँ बीवी के बीच हया का मतलब झिझक नहीं है, बल्कि मोहब्बत, नरमी और इज्जत है। शर्म नहीं, बल्कि पवित्रता है। दूरी नहीं, बल्कि करीबी है। दबे दबे लहजे में रहने का नाम नहीं, बल्कि भरोसे और इत्मीनान का नाम है। अब बहुत लोगों का अगला सवाल आता है, अगर देखना जायज़ है तो फिर कुछ उलमा ने क्यों कहा कि पसंदीदा नहीं है? देखिए, दीन की हिकमत ये है कि कुछ चीज़ें इंसान की फितरत के हिसाब से बताई जाती हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों से शर्म महसूस करते हैं या असहज होते हैं। तो उलमा कहते हैं कि अगर कोई इंसान चाहे कि उसकी बीवी या उसका पति उसकी कुछ प्राइवेसी का लिहाज करे, तो ये दोनों की पसंद का मसला है, दीन का हुक्म नहीं। ओक नहीं। अब मैं आपका एक और बड़ा वहम दूर करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शर्मगाह देखने से मोहब्बत कमी हो जाती है, लेकिन भाई, मोहब्बत जिस्म से नहीं, दिल से होती है। और जिन दो लोगों को एक दूसरे का सबसे करीब बनाया गया है, वो अगर एक दूसरे को देख भी लें तो इससे रिश्ते में गुनाह कैसे पैदा हो सकता है? नबी ने ये नहीं कहा कि मत देखो, बल्कि उन्होंने हरम और हलाल के दायरे साफ बता दिए। हलाल के अंदर प्यार,